जय धर्मेश। धर्मेश कहते हैं तुम किसी का कुछ ना बिगाड़ो। धर्मेश कहते हैं तुम किसी का कुछ ना बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ने दूंगा। वाह क्या बात है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी जो धर्म भाई अभी समाज का सेवा कर रहे हैं, साथ हमारे देश का भी सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा करते हुए भी हमारे सरना धर्म के प्रति संदेश देते रहते हैं, भेजते रहते हैं। तो इस महान संदेश को समझे और इनकी भावना को समझे और इसको एक्सेप्ट करें, इसको अपने जीवन में स्वीकार करें और आगे बढ़ें। ये जो दिखाई दे रहा है, जो लिखा हुआ है, ये महान लिखा हुआ है। और एक बार पढ़ देना चाहूँगा। धर्मेश कहते हैं तुम किसी का कुछ ना बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ने दूंगा। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो दिखाने का मतलब ये समझ जाना चाहिए कि हम लोग का जो महान पुरुष हुए हैं, उन महान पुरुषों ने क्या संदेश दिए हैं और क्या हमें बताने का प्रयास किए हैं। ये हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, जो हमारे भारतीय संविधान के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये संदेश दे रहे हैं और कहते हैं और दिए कि खतरा मुझे उनसे नहीं है। वो अपना भावना को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, खतरा मुझे उनसे नहीं है जो मेरे लिखे संविधान से छेड़छाड़ करते हैं। खतरा मुझे उनसे नहीं है जो मेरे लिखे संविधान से छेड़छाड़ करते हैं। खतरा मुझे अपने समाज के उन बदमाशों से हैं जो आरक्षण से पढ़कर लिखकर नौकरी पाकर विधायक मंत्री बनकर दुश्मनों के तलवे चाटते हैं और अपने समाज को धोखा देते हैं। वाह क्या बात है। इस महान जो वाक्य है और महान जो शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिए हैं, इनकी भावनाओं का हमको कदर करना चाहिए और हम सभी को तर्क वितर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इस महान संदेश को जानते हुए कि हम किस ओर जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं, अंधाधुंध जा रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और थोड़ा कहीं और भी जा रहे हैं और साथी लोग जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा रुकने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। उसी रोकने और रुकाने का ही एक प्रयास सरना समाज के माध्यम से आज सरना से जो मिट्टी उठा रहे हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमारे अपने ही हैं, वो जाने अनजाने में हमारा जो सोच जिस प्रकार से हैं जैसे हैं, लेकिन हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वो दोनों ही अपना ही हित चाह रहे हैं। जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं रोक रहे हैं और वो सही लग रहा है उसको समाज हित के लिए है, वो भी अपना ही लोग हैं। तो जो भी है अपनी जो सोच है उस सोच को हल्का में रखें और हल्का हो के थोड़ा सा तर्क वितर्क करें, समाज के लिए क्या चाहिए। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि समाज के लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सरना में एक दिन सारे लोग चाला टोंकम आते हैं, सरना स्थान में आते हैं तो हमारा सब कुछ समाधान होगा। लेकिन हम लोग आते नहीं हैं, कोई आते नहीं है और आने वाले के ऊपर भी विरोध, उसको ऊपर भी छीटाकाशी, उसको भी रोकने के लिए शैतानी शक्ति तो है ही है और अन्य लोग तो है ही है। अपने ही लोग जो दिशा निर्देश कर रहे हैं वो लोग भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इस महान संदेश को समझे
कि हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या संदेश दिए। फिर मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ ताकि आपका और हमारे दिमाग में भी घुस जाए। खतरा मुझे उनसे नहीं, खतरा मुझे उनसे नहीं जो हमारे लिखे संविधान से छेड़छाड़ करते हैं। खतरा मुझे अपने समाज के उन बदमाशों से है जो आरक्षण से पढ़ लिख कर नौकरी पाकर विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे और दुश्मनों के तालवे चढ़ते हैं और अपने समाज को धोखा देते हैं। वाह! तो इस चीज़ को समझना है कि हम कहाँ से उठे हैं और कहाँ से हमको उठाया गया है, कहाँ से उठे हैं और हम किसके द्वारा मंत्री और विधायक और संसद बने हैं या किसके द्वारा हम आगे बढ़े हैं। मैं भी जब फौज में सर्विस किया था उसमें भी मुझे याद है कि मैं आरक्षण कोटे से ही मैं गया था, जबकि वहाँ 48 ही कीजी चाहिए था, तो 48 कीजी भी मैं हो नहीं पा रहा था। लेकिन कुछ छूट था, उसकी वजह से मेरा भी आर्मी में नौकरी हुआ और आर्मी से मैं रिटायर होकर अभी आया हूँ। तो मैं भी आरक्षण कोटे से गया था और उसी आरक्षण कोटे के माध्यम से अपने ही समाज के लिए, अपना ही धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए जितना हो सके बन पड़े मैं कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप भी इस चीज़ को समझे। ये हमारे नेशनल मंडेला जी है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे और बहुत सारे उथल पुथल के बाद में भी टिके रहे महान पुरुष है। ये महान पुरुष, इस पुरुष से, नेशनल मंडेला जी से लाखों करोड़ लोग प्रेरणा लेते हैं। वही आज संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया कहाँ शुरू होता है? खुद से। दुनिया खुद से शुरू होता है, देश खुद से शुरू होता है। हम एक एक व्यक्ति दुनिया हैं, एक एक व्यक्ति समाज है, एक एक व्यक्ति देश हैं। तो हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। इसीलिए हमको शिक्षित बनना होगा, शिक्षा प्राप्त करना होगा। शिक्षा के लिए जितना हो सके आप पढ़ते रहें, लिखते रहें। आज मुझे बहुत खुशी और उमंगता के साथ बताना चाहूँगा, बगान है, उस चाय बगान जो जलपाईगुड़ी है, उस जलपाईगुड़ी से आज प्रत्येक दिन प्रार्थना हो रही है, प्रत्येक दिन। जबकि शाम होते ही वो लोग शराब वगैरह पीते रहते थे और घूमते रहते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन आज प्रेरणा लेके वो लोग शाम में डेली विनती और भजन कर रहे हैं। आप उनको धीरे धीरे अच्छा आदत हो जाएंगे और अच्छा आदत के बाद में उनको कहेंगे कि आप 1-1.5 घंटा विनती भजन कीजिए और 1-1.5 घंटा जरूर कुछ न कुछ अच्छी किताब को पढ़िए। आप पढ़ेंगे, आपके घर में पढ़ाई का अच्छा माहौल तैयार होगा, अच्छा माहौल तैयार होगा। हम लोग ज़्यादा पूजा पाठ और इस सब में हम लोग को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग थोड़ा ही पूजा करेंगे लेकिन उसको बेहतरीन संदेश देने का हम काम करेंगे। और अपने लोगों को कहते हैं कि सप्ताह में 1 दिन सरनामे पूजा पाठ कीजिए और अपने घर में सुबह शाम करना है कीजिए, और नहीं तो अपने घर में 6 दिन लगातार मेहनत कीजिए। 6 दिन पढ़ाई लिखाई शिक्षा की ओर आगे बढ़िए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कीजिए, अपने बाल बच्चों को ठीक कीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग को एक समाज में सुंदर समाज बनाने की ज़रूरत है, माहौल बनाने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, हम लोग धार्मिक में अच्छा होगा, एक दूसरे के सहयोग और मदद करने के लिए हम आगे आएंगे। आज हम लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, क्यों? हम मूर्ख बने हुए हैं। हमें हमारा मूर्खता पर दुनिया हंस रही है। हमारे बड़े बड़े लोग आज इस मूर्खता के ऊपर काम कर रहे हैं और इस मूर्खता के ऊपर बढ़ चढ़ के भाग रहे हैं और सभी अपना अपने को सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं। हमारे ही लोग हार रहे हैं, हमारे लोग जीत रहे हैं। एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को जिताने में लगे हुए हैं। आगे नेशनल मंडेला जी कह रहे हैं लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है, धर्म है। इसका अर्थ हमको समझना है। लोगों को मूर्ख, हम लोग धर्म के आड़ में अंधे नहीं बनना है।
बहुत सारे धर्म के नाम लेके, बहुत सारे अपना समाज का नाम लेके, बहुत सारे हम धर्म इसका पूजा पाठ कर रहे हैं और वेशभूषा पहन लेते हैं और कहते हैं कि मैं धर्मी व्यक्ति हूँ। तो धर्म के राह पर जो चल रहे हैं, अंधा विश्वास होकर चल रहे हैं, जो कि अभी जैसे भगत भगतान लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि मुझे धर्मेश ने नहीं बताया, वो कह रहे हैं कि मुझे चाला आयो ही बताया। ऐसा बोल बोल के उनके ऊपर हम लोग इतना विश्वास कर लेते हैं और विश्वास की वजह से वो लोग जो बोलते हैं वही कर देते हैं, लड़ाई कर देते हैं, झगड़ा कर देते हैं, मारपीट कर लेते हैं। तो हमको अंधा भक्त नहीं बनना, हम लोग मूर्ख नहीं बनना। हम लोग को सरना धर्म वालों को ऐसा माहौल तैयार करना है कि हमको एक अच्छा एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई और धर्मेश का ही पूजा करना है, चाला माँ का ही पूजा करना है। और चाला माँ को पूजा करते हुए हम लोग सुंदर समाज का निर्माण करेंगे, पढ़ाई लिखाई में हम मजबूत होंगे, हमारा ज्ञान काफ़ी होना चाहिए, हमारे बच्चे टैलेंट हो, पैसे से अच्छा हो, हमारा घर दरवाज़ा अच्छा हो, हमारे जो बुराई हो उस सब को हटाना की ज़रूरत है। तो इस महान संदेश को जानना है। मैं एक बार फिर नेशनल मंडेला जी है, उनकी महान विचार को मैं पढ़ के बताता हूँ ताकि आपका और मेरा भी खुद का अंदर में प्रवेश हो। दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। क्या बोल रहे हैं? दुनिया को बदलने का, दुनिया कौन है? मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही बदलेगा दुनिया। मतलब दुनिया में शिक्षा नहीं, हम खुद बदलेंगे तो मैं एक दुनिया हूँ। तो हमको शिक्षा खूब प्राप्त करना चाहिए। आपका उम्र चाहे कुछ भी हुआ, एज कितना भी हुआ, लेकिन लगातार आपको किताब पढ़ते रहना चाहिए। हम लोग तो किताब पढ़ते नहीं, जैसे स्कूल छूट गया, पढ़ाई लिखाई सब खत्म, तो ऐसा नहीं है, हमको पढ़ते ही रहना चाहिए। आगे बताते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। ये क्यों कहें? क्योंकि हम लोग धर्म में इतना अंधविश्वास या अंधा हो जाते हैं कि धर्म तो सबका है। धर्म क्या है उस चीज़ को समझना चाहिए। धर्म मतलब धरना, धरना मतलब अच्छा आचरण, अच्छा खाना पीना, अच्छा सोना बैठना, यही तो धर्म है। यही शिक्षा देता है। यही नहीं कि किसी के पीछे चेला बन के घूमते रहो, गुरु बन के घुमाते रहो, ये नहीं बताता है। तो चलिए इस महान संदेश के साथ में मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं कहूँगा कि ये जो आपको वीडियो देख रहे हैं या मेरे शब्द सुन रहे हैं, इसमें आपको और हमारे समाज को कितना लाभ हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, ये ज़रूर कमेंट्स करके बताना। जय धर्मेश, जय धर्मेश।